बचपन में जब हम कहानियाँ सुनते थे, दादी की गोदी में बैठकर या छत पे सोते वक्त, तो लगता था कि वो बस एक कल्पना है। एक ऐसा जादू जहाँ बातें करते हुए जानवर होते हैं, रात में निकलती चुड़ैल होती है और चालाक मंत्री हर समस्या का हल निकाल लेता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये सब कहानियाँ सिर्फ बच्चों को सुलाने के लिए नहीं बनी थी, या इनमें छुपी है कुछ सच्चाई? क्या इन लोक कथाओं के पीछे है कुछ असली इंसिडेंट्स, कुछ साइकोलॉजिकल पैटर्न्स या हिस्ट्रिकल रेलिवेंस? आज हम इस जर्नी में निकल रहे हैं, भारत के फोक टेल्स के पीछे के सच को समझने। एक नज़र मिथ पर, दूसरी रियलिटी पर। लोक कथाएं यानी फोक टेल्स इंसानी सभ्यता की सबसे पुरानी विरासत में से एक है। भारत में इनका अस्तित्व हजारों सालों पुराना है। इन्हें लिखा नहीं गया, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बोलकर सुनाई गई। कभी एक दादी ने अपने पोतों को सुनाई, तो कभी एक कथावाचक ने मेला में दोस्तों के बीच में। हर दफा कहानी में थोड़ा बदलाव होता, नए ट्विस्ट आते, और इस तरह वो कहानी लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाती। इंडिया में ये कहानियाँ हर रीजन के हिसाब से इवॉल्व हुई हैं। पंजाब के लोकगीत और कहानियाँ, हिमाचल के देव कथाएं, बंगाल के भूतों की दास्तां, साउथ इंडियन के टेम्पल मिथ्स, सब में एक अलग फ्लेवर है, लेकिन स्ट्रक्चर एक जैसे हैं। एक हीरो, एक चैलेंज, एक मॉरल। ये कहानियाँ लोगों के जीवन में डायरेक्शन देने का काम करती थीं। इन कहानियों में हम सोशल नॉर्म्स, रीजनल बिलीव्स और इवन ज्योग्राफिकल फीचर्स का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। जैसे डेजर्ट रीजन में प्रेत आत्मा हवा के झोंकों के रूप में आती है, तो हिल रीजन में वो पत्थर के नीचे छुपी होती है। हर जगह की कहानी उस जगह के जीवन का दर्पण होती है। विक्रम और बेताल सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं, एक दार्शनिक और मॉरल डिलेमा से भरा हुआ एक टेक्स्ट है। इस कहानी में राजा विक्रम एक शर्त के तहत बेताल, एक बोलने वाला प्रेत, को पकड़ता है, लेकिन हर बार बेताल एक कहानी सुनाता है और अंत में एक ट्रिकी मॉरल सवाल पूछता है। अगर राजा जवाब देता है तो बेताल उड़ जाता है, और अगर चुप रहता है तो बेताल उसका सर तोड़ देता है। इस पैटर्न के जरिए कहानी में सस्पेंस तोड़ रहता है यह, लेकिन हर स्टोरी के थ्रू एक डीपर मैसेज भी दिया जाता है। जैसे, क्या ड्यूटी ज़्यादा ज़रूरी है या इमोशंस? क्या न्याय में दया का होना ज़रूरी है या नहीं? ये कहानियाँ एक राजा के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी। बेताल पच्चीसी नाम का ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट जहाँ से ये कहानियाँ ली गई थी, वो 11वीं सेंचुरी का है, लेकिन इसका ओरिजिन और भी पीछे, गुप्त काल या उससे पहले का माना जाता है। ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं, बल्कि एक रिफ्लेक्शन है इंडियन दर्शन और लीडरशिप के मूल सिद्धांतों का। तेनालीरामन और बीरबल दोनों अपने अपने समय के राजाओं के ट्रस्टेड एडवाइजर थे। तेनालीरामन कृष्णदेवराय के कोर्ट में और बीरबल मुगल सम्राट अकबर के कोर्ट में। दोनों की कहानियां हर किसी ने सुनी हैं। एक से बढ़कर एक विटी जवाब, हर सिचुएशन से मुश्किल निकालने की कला और लॉजिक का बेहतरीन उपयोग। मगर सवाल ये है, क्या ये कहानियाँ सच हैं? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक बीरबल का असली नाम था महेश दास, और उनकी डेथ भी डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन जो चमत्कारी कहानियाँ हम सुनते हैं, जैसे खजाने ढूंढना या राजा को मस्का लगाकर पूरा सिस्टम बदल देना, वो कहानियाँ एक्सएग्रेशन लगती हैं। सेम तेनालीरामन के साथ भी ये है। ओरिजिनल तेलुगु टेक्स्ट में उनका जिक्र है और उनका एक पोएट और स्कॉलर होना सर्टिफाइड है, लेकिन कहानियों में उन्हें ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन बना दिया गया है। जैसे एक बार उन्होंने एक राजा का फैसला उल्टा कर दिया, सिर्फ एक शब्द के मजे से। ये कहानियाँ सच और कल्पना के बीच की रेखा को ब्लर करती हैं, लेकिन उनमें छुपा लॉजिक और शार्प थिंकिंग आज भी हमें इंस्पायर करता है। भूतों की कहानियाँ हर रीजन में मिलती हैं। राजस्थान में चुड़ैल होती हैं जो उल्टा पैर लेकर आती हैं। बंगाल में पेतनी होती है जो नदी के पास मिलती है, और यूपी में डायन होती है जो पेड़ पर रहती है। पर अगर हम ध्यान से सोचें तो इन कहानियों में सिर्फ हॉरर नहीं, एक सोशल कमेंट्री भी छुपी होती है। जैसे चुड़ैल का कंसेप्ट, कई स्कॉलर्स मानते हैं कि ये उन औरतों की रूहों का रिप्रेजेंटेशन था जो समाज के अत्याचार से मरी गई थी। शादी के बाद टॉर्चर, दहेज का या रिजेक्शन से जो दर्द मिला, वो रूह के रूप में सामने आया। भूत की कहानियाँ एक साइकोलॉजिकल फियर का मैनिफेस्टेशन भी है। हम अक्सर उन्हीं चीज़ों से डरते हैं जो समझ में नहीं आती, और इन कहानियों के ज़रिए वो डर एक रिकग्नाइजेबल फॉर्म लेता है।
ये कहानियाँ एक और काम करती थीं, समाज में डिसिप्लिन बनाए रखना, जैसे रात में जंगल मत जाओ, अकेली लड़की बाहर ना निकले, बिना बुलाए किसी घर में मत घुसो। ये रूल्स कहानियों के जरिए कन्वे किया जाते थे। पंचतंत्र की कहानियाँ हर बचपन का हिस्सा रही हैं। बंदर और मगरमच्छ की कहानी, कौवा और हंस का दोस्ती और शेर का जस्टिस सिस्टम। ये कहानियाँ लगती तो बच्चों के लिए है, लेकिन असल में ये मैच्योर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग मैनुअल था। विष्णु शर्मा ने ये कहानियाँ 3 राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए लिखी थी, जिनकी समझ और डिसीजन मेकिंग बहुत कमज़ोर थी। कहानियों के ज़रिए उन्हें सिखाया गया कैसे दोस्ती निभानी चाहिए, कैसे दुश्मन पीछे से वार करते हैं, कैसे चतुर लोग अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये कहानियाँ डायरेक्टली राजनीति, लीडरशिप और ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड थी। आज भी अगर आप मैनेजमेंट स्कूल्स में देखें तो कई प्रोफेसर्स इन कहानियों का रेफरेंस देते हैं। लोक कथाओं में कई बार देवी देवता का एंट्री होता है। ये कहानियाँ या तो भक्ति से भरी होती हैं या उनमें किसी कंसेप्ट को समझने का सब्टल तरीका होता है, जैसे भस्मासुर की कहानी, एक राक्षस जो किसी को भी छूने से जला देता था और अंत में शिव जी को ही जलाने चला गया। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उससे नाचने को कहा और उसी के डांस में भस्मासुर ने अपने सर पे हाथ रख दिया और खुद ही जल गया। ये कहानी एक मेटाफर है, पावर विदाउट विजडम कैन डिस्ट्रॉय द वन हु होल्ड्स इट। ऐसे ही और कहानियाँ, जैसे पार्वती का कली रूप धारण करना या गंगा का धरती पे आना, सभी डीप सिंबॉलिक मीनिंग्स को दिखाते हैं और ये कहानियाँ लोगों को डिवोशन के साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस भी सिखाती है। फॉक टेल सिर्फ कल्पना नहीं, कई बार वो हिस्ट्री का एक ऐसा पहलू होती हैं जो लिखा नहीं गया। राजस्थान के भिल्स, छत्तीसगढ़ के गोंद लोग और नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स के पास ऐसी कहानियां हैं जो किसी किताब में नहीं, लेकिन उनके लोगों के बीच में सदियों से जिंदा हैं। इन कहानियों में बैटल्स, फ्लड्स और हीरोज़ का जिक्र होता है। जैसे असम के कुछ विलेजेस में लोग मानते हैं कि उनके एंसेस्टर्स ने ब्रह्मपुत्र के पुराने रूट को चेंज कर दिया था। इस पे आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हो चुकी है और कुछ सिमिलैरिटीज़ भी मिली है। इसका मतलब कहानियाँ हिस्ट्री का एक ओरल वर्जन हो सकती है। ये उन लोगों की आवाज़ होती है जिनके पास लिखने का मीडियम नहीं। जब हम किसी चुड़ैल की कहानी सुनते हैं या किसी मैजिकल बर्ड की, तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन होती है। साइको एनालिसिस के मुताबिक हर कहानी में एक सप्रेस्ड डिज़ायर या फियर छुपा होता है। एक प्रिंस जो जंगल जाकर राक्षस से लड़ता है, वो एक आदमी का इनर बैटल है अपने डर से। एक चतुर औरत जो अपनी पति को बचा लेती है, वो फीमेल स्ट्रेंथ और इंटेलेक्ट का रिप्रेजेंटेशन है। फोक टेल्स इसलिए यूनिवर्सल फील करती हैं क्योंकि वो हमारे अंदर छुपी कहानियाँ होती हैं। आज भी बॉलीवुड, ओटीटी और टीवी शोज फोक टेल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तुम्बाड़ जैसे फिल्म ने ग्रीड और मिथ का कॉम्बिनेशन मॉडर्न स्टाइल में दिखाया। बुलबुल एक चुड़ैल की कहानी थी, लेकिन अंडरलाइंग मैसेज था डोमेस्टिक अब्यूज़ और रिप्रेस्ड ट्रॉमा। ये कहानियाँ आज भी जीती जागती हैं, बस मीडियम बदल गया है। अब कहानी नेटफ्लिक्स पे है, लेकिन स्ट्रक्चर वही पंचतंत्र का है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वो समय, समझ और इंसान के अंदर की कहानी होती है। हर एक फोक टेल के पीछे या तो एक सच छुपा होता है या एक आईना जो समझ को दिखाता है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कौन सी लोक कथा ने आपका बचपन सबसे ज़्यादा प्रभावित किया।